अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। वाईडीए का एहतजाज पंजाब भर के अस्पतालों की तरह फैसलाबाद के सबसे बड़े अस्पताल एलाइड हॉस्पिटल और दीगर टीचिंग हॉस्पिटल की ओपीडीज़ बंदिश के साथ जो है वो जारी है। कमोबेश 3 से 4 रोज़ गुजर चुके हैं। हम ओपीडी के अंदर ही मौजूद हैं। आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट है जहाँ से पर्ची कटवा के फिर मरीज़ों ने आगे जाना होता है, मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। इनका कहना है कि पहले जो है वक्तन फ़वक्तन गवर्नमेंट जो है प्राइवेटाइजेशन कर रही है, आउटसोर्सिंग कर रही है। अब जो है टीचिंग हॉस्पिटल की प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो बढ़ी है तो हम इसके ऊपर आनी दीवार बन के खड़े हो गए हैं। एहतजाज का दायरा कार वसी किया जा रहा है दिन ब दिन, और अभी लेकिन ताहाल ओपीडी बंद है। डॉक्टर वाईडीए के हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से आगाज़ करते हैं। इनसे पहले इनका मौक़िफ़ देख लेते हैं, मरीजों की तरफ भी बढ़ेंगे। अज़दार हुसैन आबदी साहब भी मौजूद हैं, हमारे हेल्थ रिपोर्टर, उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार ये एक तरफ तो डॉक्टर हैं अपने मौक़िफ़ पर, दूसरी तरफ मरीज़ हैं जो ख्वार हो रहे हैं, लेकिन तीसरी तरफ हुकूमत है जो ताहाल इसके ऊपर मौक़िफ़ नहीं बल्कि ये डटी हुई है कि हम मज़ीद जो है वो ताकत का इस्तेमाल अभी किया जा रहा है। जैसे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, डायलॉग की बजाय मज़ीद जो लाठीचार्ज भी किया गया, बैठने की बजाय मामला को ज़रा थोड़ा सा हवा देने की कोशिश की जा रही। कौन है वज़ीर आला को, क्या मिसगाइड किया जा रहा है, या ये एक ऐसा फैसला है जिस पर पहले BHU फिर IIC और अब टीचिंग हॉस्पिटल की तरफ जो है बढ़ा जा रहा है। सबसे पहले नुमान साहब प्रेसिडेंट मौजूद हैं, इन्हीं से आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहब, ये हालात इस हद तक क्यों गंभीर हुए कि आप लोगों को ओपीडीज़ बंद करना पड़ी? मरीज़ ख्वार हो रहे हैं, बिलाशुबा उनके लिए डॉक्टर्स एक डरावना ख्वाब बन जाते हैं हमेशा के लिए। बहुत देर बाद दोबारा से वाईडीए एहतजाज की तरफ आई है, वजूहात क्या हैं कि इस हद तक महज में मामला पहुँचे हैं? सर, जैसा कि आपको पता है, आज से कुछ अर्सा पहले BHUs और RHCs 100 से 200 तक पहले प्राइवेट ठेके पे दिए गए थे। उसके बाद 1000 RHCs और ठेके पे दिए गए। सर, उसमें आप चीज़ें देखें कि इतना ज़्यादा अमला, अगर 1200 BHUs का जो इवेंचुअली इन्होंने पूरे पंजाब का करना है, अगर उसमें जो अमला है 1200 का ही देख लें तो 6 से 7000 अमला बनता है। उसको ये किधर करेंगे जो रेगुलर मुलाजमीन है, LHS, LHVs, LHWs, पैरामेडिक्स, नर्सेज, डॉक्टर्स, वो सब तो इन्होंने फारिग कर देने हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, वो चीज़ चलते चलते इन्होंने साथ जिना का भी शो ऑफ इंटरेस्ट का लेटर निकाला। और मतलब सोर्सेज के मुताबिक तो हमें ये पता चला है कि जितने भी टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं एक एक करके इन्होंने सारे प्राइवेटाइज़ करने हैं, और मुख्तलिफ़ कंपनीज से या मुख्तलिफ़ ग्रुप से इनका अंदर खाते मुआहदा भी हो गया हुआ है, बस कागजी कार्रवाई बकाया है। अब सर मुझे बताएं कि अगर पूरा हेल्थ का शोबा प्राइमरी सेकेंडरी से लेकर टर्शरी केयर तक सबको प्राइवेटाइज़ कर दिया जाएगा, वो गवर्नमेंट से आप सब देख रहे हैं, आप सबको पता है इस चीज़ का कि गवर्नमेंट से नहीं चलता। गवर्नमेंट इस चीज़ में फ़ंड्स भी अपने नहीं करती, बजट में भी इसमें कोई खातर का इजाफा नहीं करती, तो गवर्नमेंट इससे जान छुड़ाना चाह रही है। अब जान छुड़ाने से आपको पता है दो चीज़ें मेन जो इफ़ेक्ट होंगी। एक, जो रेगुलर एम्प्लॉइज़ हैं वो कहाँ जाएंगे इतने पुअर इकनॉमिक कंट्री में, जहाँ पे पहले ही इतनी ज़्यादा महंगाई है, इन्फ्लेशन है, वहाँ पे ये सारे मरीज़ जो उनसे हैं, सारे जो उनसे अमले के लोग हैं, हाँ जी, डॉक्टर्स के बाद पैरामेडिक्स हैं, ये सारे कहाँ जाएंगे, इनका ज़रिया मौज क्या होगा? दूसरा जो मेन हमारा एक है कि हमारा जो उनका हेल्थ का सिस्टम है वो UK के हेल्थ के सिस्टम पे चलता है, जो उनका मोटो होता है फ्री हेल्थ फॉर ऑल, जैसे NHS का UK का होता है। अब हमारा भी शुरू से यही चलता आ रहा है, फ्री हेल्थ फॉर ऑल। उसी वजह से जो उनसा है ये हमारा जो उनसा एक बजट आता है और टर्शरी केयर हॉस्पिटल सारे फ्री होते हैं। तो अब मुझे बताएं कि फ्री हेल्थ फॉर ऑल को ख़त्म करके अब सारे अस्पताल ठेके पे दिए जा रहे हैं, निजकारी की जा रही है। तो ये जो हमारे मरीज़ हैं जो 100 रुपये की या 50 रुपये की भी पर्ची अफोर्ड नहीं करते, जब उन्हें पर्ची बनवाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, टेस्ट करवाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, दवाई लेने के लिए पैसे देने पड़ेंगे और ऑपरेशन कराने के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे, तो वो कहाँ जाएंगे? तो ये सारे हमारे मौक़िफ़ थे। इसके लिए हमने एक रैली जो उनसी ऑर्गेनाइज़ की, एक धरना ऑर्गेनाइज़ किया ग्रैंड हेल्थ अलायंस के प्लेटफॉर्म से, जिसमें वाईडीए के साथ साथ 23 पंजाब की जो उनसी मेडिकल रिलेटेड एसोसिएशंस हैं वो उसमें इन्वॉल्व हुई, और वो आज 16वां दिन है उस धरने को। वो सारी माएँ बहनें अपने बच्चों के साथ चेयरिंग क्रॉस पे माल रोड पे बैठी हैं। आपका मौक़िफ़ है, आप लोगों ने पहले एक पुरअमन एहतजाज और धरने का प्लान किया, एहतजाज और ये ओपीडी बायकॉट को बिल्कुल हमने जो उनसा है किसी किस्म का मरीज़ के साथ ज़्यादती नहीं की। OPDs भी आपने देखा होगा पिछले 14 दिन वर्किंग रही। उसके बाद एमरजेंसीज़ या टर्शरी केयर में तो बिल्कुल हमने किसी किस्म का कोई एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाया। हाँ, कोई रोड साइड प्रोटेस्ट एक दो जगह पे हुआ, वो हमारा हक़ है। मरीज़ों के साथ हमने किसी किस्म की कोई ज़्यादती नहीं की, लेकिन जब वो उधर 14 दिन बैठे रहे, उनकी बात नहीं सुनी गई, गवर्नमेंट की तरफ से कोई डायलॉग नहीं किया गया, कोई टेबल टॉक नहीं की गई, उन्होंने फिर एक रैली निकाली वहाँ से CM सेक्रेटेरिएट की तरफ,
जिसमें हमारी उधर माएँ बहनें औरतें अपने बच्चों के साथ मौजूद थी। उन पे वाटर कैनन यूज़ किया गया, उनको धक्कम पेल की गई। इवन जो उधर मौजूद हैं लोग वो कहते हैं हमारे साथ कोई जहरीली गैस या जहरीला मवाद इस्तेमाल हुआ है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंजरीज़ हुई हैं। उस गवर्नमेंट के इस स्टेप ने हमें इस चीज़ पे उकसाया कि हम जो सा है अपने धरने का दायरा कार वसी करके इसको OPDs की तरफ टर्शरी केयर में लेके आए। और आज तीसरा दिन है, हमारे यंग डॉक्टर्स, यंग पैरामेडिक्स, यंग नर्सेज कोई भी OPD में काम नहीं कर रहा पंजाब भर में। और इंशाल्लाह जब तक ये हमारे साथ डायलॉग्स पे नहीं आते, हमने अपना स्ट्राइक कंटिन्यू रखनी है। और हो सकता है हमें सेंटर की तरफ से कोई इंडिकेशन आ जाए कि हम इसको आगे बढ़ाकर दायरे कार को इंडोर की तरफ या इमरजेंसी की तरफ ही ले जाएं। डॉक्टर्स और मौजूद हैं, मैं उनकी तरफ बढ़ूँगा। और डॉक्टर चलें, वो कह रहे हैं पहले गुफ्तगू करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगी कि इस वक्त आप ख़ुद ख़वातीन को देख रही हैं, बहुत बुरी हालात में हैं, बच्चे उठाए हुए हैं, लेकिन उनके लिए तो सबसे पहले आप लोग होंगे जो इल्ज़ामात या तनकीद की नज़र में आएंगे, लेकिन आप लोग गवर्नमेंट पे कर रहे हैं। अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं इसे मज़ीद अभी वसी करने का हमारा प्लान है कि आगे बढ़ सकता है एहतजाज। लोग तो बहुत पहले मरीज़ ख्वार हैं, अद्वियात नहीं मिल रही, सेहत की सहूलियत पहले नापैद है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सारे जो पेशेंट हैं ये हमारे साथ हैं। उनको भी पता चल गया कि हुकूमत पंजाब ये जो अस्पताल है उसको प्राइवेट कर रही है। इससे क्या नुकसान होगा? इससे यही नुकसान होगा, पेशेंट जो हमारा है वही कंप्रोमाइज़ होगा, उसकी हेल्थ कंप्रोमाइज़ होगी। आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी हेल्थ के ऊपर सबसे कम बजट आता है। पाकिस्तान का ये अलमिया है कि हेल्थ के ऊपर बजट ही सबसे कम है। उसके बाद जब ये लोग प्राइवेटाइज़ कर देंगे, फ़र्ज़ करें एक टेस्ट है जिसको हम लोग MRI कहते हैं, अगर आप प्राइवेट करेंगे तो प्राइवेट अस्पताल में आप उसका चार्ज जाके पूछे वो 15,000 का होता है। तो एक दिहाड़ी वाला जो मज़दूर हमारे पास इधर आया बैठा है अपनी बीवी को लेके, तो हमारे पास इतने फाइब्राइड, क्योंकि मैं गायनी की डॉक्टर हूँ, फाइब्राइड यूट्रस आते हैं, सिस्टिक लियन आती हैं, हमने करवाना ही करवाना है MRI। जब वो हम उनसे MRI करवाएंगे, क्या वो करवा सकते हैं 15,000 का एक टेस्ट? जो एक बंदा जिसकी 1000 रुपया भी दिहाड़ी नहीं है, कभी लगती है कभी नहीं लगती है। तो हम लोग यहाँ पे जस्टिस के लिए आए हैं। हम लोग कोई पेशेंट का यहाँ पे नहीं कर रहे हैं कि पेशेंट को चेक नहीं कर, हम पेशेंट को चेक भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम अपना ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं कि सारे पेशेंट सफ़र करेंगे। हम डॉक्टर को कोई इशू नहीं है, हम लोग कल को यहाँ से बाहर निकल जाएंगे जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की हुकूमत पंजाब ये क्रिएट करना चाह रही है। और ये जो है ना, एक गरीब जो भी गरीब पेशेंट है उसकी कमर पे ये आखिरी ज़रब है, आखिरी यकील है, उसके बाद कुछ भी नहीं होना। यहाँ पे बस लाशें ही लाशें होंगी, क्योंकि ना उनके पास पैसे होंगे, ना वो इलाज करवा सकेंगे। चलें, डॉक्टर साहब अपने बहुत स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ जो है वो पेश करें। सेक्रेटरी जनरल है डॉक्टर साहब, YDA 1 साल बल्कि 1.5 साल इस गवर्नमेंट के साथ बड़ा फ्रेंडली माहौल रहा, और ये यहाँ तक भी सुना जाता रहा कि YDA वो नहीं रही, मामला ख़त्म हो गए, लेकिन एकदम से मामला दोबारा जन्म लिए हैं। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, इनके चाचा जो वज़ीर आज़म हैं, उनको बड़ी बखूबी आप लोगों की पावर का पता है, लेकिन क्या लगता है कि ये क्यों छेड़े हैं, क्यों इस टॉपिक को दोबारा हवा दी जा रही है कि मामला बिल्कुल स्मूथ पंजाब में चल रहे थे, एकदम एक टॉपिक को हवा दी गई जो आप लोग अभी तो स्टार्ट 1-2 घंटे सर्विसेज दे रहे हैं, इससे मज़ीद फिर वुसअत देंगे तो ये बड़ा गंभीर हो जाएगा पंजाब में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इसमें वाज़े कर देने वाली ये बात है कि ये गवर्नमेंट का अटर फेलियर है कि वो जो आम आवाम मौजूद है यहाँ पे, उस मिडिल क्लास तबके को तो छोड़ दें, जो लोअर क्लास तबका है, जो लोअर मिडिल क्लास तबका है, जो दिहाड़ीदार मज़दूर है, उसको फ्री भी जो है वो सेहत की सहूलियात जो है उन्हें फ़राहम करने से वो बहुत बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। उस पर पर्दा डालने के लिए, अपने ऐप छुपाने के लिए इसने ये सोचा है कि हम जो कैपिटलिस्ट मौजूद है हमारे पास, जितने हमारे पास अमीर जागीरदार मौजूद हैं जो उनकी कैंपेन्स की फ़ंडिंग करते हैं, जो उनकी कैंपेन्स को चलाते हैं, उनको हम क्यों ना और फ़ायदा दें। एक बनी बनाई बिल्डिंग, एक बना बनाया पूरा अस्पताल, एक बना बनाया सेटअप उनके नाम कर दिया जाए, ठेके पर दे दिया जाए, और ठेके पर देने से ये हो कि वो प्राइवेट अपने सिर से भी उनका ये दिमाग, ये सारी चीज़ें उतर जाएं कि हाँ जी ये प्राइवेट हो चुका हुआ है, अब एक सरकारी महकमा रहा ही नहीं है ये, और उसके बाद आवाम के सामने भी वो इस चीज़ में मजबूर हों कहने पे कि हम इस चीज़ के वाली वारिस और ज़िम्मेदार हर किसी भी नहीं है। YDA अब एक YDA सिर्फ हमेशा से इसकी कुव्वत हमेशा आवाम से रही है। सबसे बड़ी बात आवाम के लिए ये खड़ी हुई है। जितने भी डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर साहिबा ने बात की, हर बंदा यहाँ पे इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि अगर वो यहाँ पे एग्ज़ाम पास कर कर यहाँ पे नौकरी कर रहा है, अपने मुल्क में खिदमत करने की बजाय वो बाहर जा सकता है। लेकिन वो सब
इस चीज़ पे बसीद है ये दुनिया, ये सारे डॉक्टर कम्युनिटी, ये सारी नर्सेज, ये सारे पैरामेडिक्स, कि हम इसी आवाम के अंदर से हैं। ये हमारे ही माँ बहन भाई हैं ये सारे के सारे, और हमने इन्हीं की खिदमत करनी है और हमने यहीं रहना। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे कि इस वक्त हालात जो हैं वो आप लोगों की तरफ से ज़रा मज़ीद सख्त किए जा रहे हैं, वहाँ मरीज़ थोड़ा सा बिलक रहा है, उसको परेशानियाँ बढ़ रही हैं, लेकिन डॉक्टर्स ये हैं कि लेकिन एक सवाल बड़ा टेक्निकल, गवर्नमेंट ने आप लोगों से बैठक क्यों नहीं लगाई? क्योंकि मेरी इत्तलात के मुताबिक आप में से बहुत सारे लोग गवर्नमेंट के बड़े करीबी भी हैं, अच्छे ताल्लुकात भी हैं। ऐसी गवर्नमेंट जो अच्छे ताल्लुकात वाली है उसके बावजूद वो इस चैप्टर पे क्यों आई है कि आप लोगों से डायलॉग की बजाय फैसले के ऊपर आप पहुंचे? ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि मरीज़ों का अगर वो प्राइवेटाइज करते हैं तो उसमें भी मरीज़ों का नुकसान है, अगर वो प्राइवेटाइज करते हैं उसमें मरीज़ों का नुकसान है, और अगर वो यहाँ पे अब स्ट्राइक्स पे आते हैं तो इसमें मरीज़ों का ही नुकसान हो रहा है अल्टीमेटली। ठीक है, डॉक्टर्स जो है उनका कैरियर ख़राब हो रहा है, मरीज़ों का जो है वो इलाज मालजा उनसे बिल्कुल वो कासिर हैं। पर्ची कुछ बनती है तो वो वैसे बैठे रहते हैं, उनको चेक कोई नहीं करता, नहीं तो पर्ची बनी नहीं रही है। अब आप देखें ना, ठेके पे वो दे रहे हैं निज़ाम, तो ठेकेदार जो है वो अपनी जेब का सोचेगा, मरीजों की सेहत का कभी नहीं सोचेगा, डॉक्टर्स की और नर्सेज की, पैरामेडिकल स्टाफ की डिग्निटी का कभी नहीं सोचेगा। वो तो गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि हम वो भी फ्री रखेंगे, ये क्यों है कि वहाँ पैदा किया जा रहा है? ये एक सोच है कि वो सब कुछ महंगा करेंगे, पर्ची की फ़ीस होगी, ये आवाम की तरफ से एक सवाल या गवर्नमेंट के बिहाफ पे। आई एम नॉट सपोर्टिंग देम, बट मैं एक पॉइंट है क्योंकि दूसरा मौक़िफ़ भी रखना होता है। तो आप लोग क्यों एक मौक़िफ़ बना के बैठे हुए हैं कि वो पैसे लेंगे? देखें जी, ये जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलने वाले इदारे हैं, जब एक ठेकेदार आएगा ना तो वो प्रॉफिट का ही सोच के आएगा। जिसने ठेका लेना है उसने अपनी जेब का सोचना है, उसने आवाम का कभी नहीं सोचना। आपको और मुझे भी इसका ठेका दे दिया जाए तो हम भी अपनी जेब का सोचेंगे। तो ये तो मौक़िफ़ गवर्नमेंट का बिल्कुल सरासर गलत है कि जी हम ठेके पे दे रहे हैं और ठेकेदार जिनसे हम घर नहीं, लफ्ज़ रखा हुआ आउटसोर्स, वो कह रहे हैं हम ठेका नहीं दे रहे, हम बेच नहीं रहे, आउटसोर्स कर रहे हैं। इंग्लिश का लफ्ज़ है ना, इसको उर्दू में कहें तो ठेका है। ठीक है, तो ठेके पे तो हम घर नहीं बनवाते कि सीमेंट की जगह रेत न लगा दें, तो यहाँ मरीज़ों को उन्होंने दवाई की जगह पानी ही लगाना है और कुछ नहीं लगाना। ठीक हो गया। थोड़ा सा आप में से 2-3 अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा आगे आ जाए, अपना मौक़िफ़ तो देना आगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। रोज़ की बुनियाद पे हज़ारों पेशेंट्स को जो है वो यहाँ डील कर रहे हैं, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है डिवीज़न का, बल्कि सरगोदा, ननकाना, साहिवाल से लोग आ रहे हैं, और हालात जो हैं वो ठीक होने की बजाय बिगड़ रहे हैं दिन ब दिन। मरीज़ ख्वार हो रहे हैं। पहले मरीज़ों की बहुत बड़ी शिकायत थी कि हमें मेडिसिन नहीं मिल रही, अब आप लोग एहतजाज पे आ जाए। जी, हम ये जो गवर्नमेंट का बहिमाना जुल्म है इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, ये जो प्राइवेटाइज़ किए जा रहे हैं, ये जो मुलाजमीन 20-20 साल से 30-30 साल से जो आवाम की खिदमत कर रहे हैं उनको जो फारिग किया जा रहा है, ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। ये इंटरनेशनल लॉज के भी ख़िलाफ़ है कि आप परमानेंट मुलाजमीन जो 30-30 साल से वहाँ काम कर रहे हैं उनकी आप जॉब्स को ख़तरे में डाल रहे हैं, उनकी नौकरियों को, उनके जो लवाहिकीन है, जो उनके रिलेटिव्स हैं, जो उनके इतने डिपेंडेंट्स हैं, उन सब को आप उनके लाइवलीहुड्स जो हैं उसको बर्बाद कर रहे हैं। और आवाम का भी इवेंचुअली इसमें नुकसान ही होगा। जब ये प्राइवेटाइज होंगे एक ना एक स्टेज आएगी जब उनसे चार्जेस भी लिए जाएंगे। वक्ती तौर पे ये आहिस्ता आहिस्ता हमेशा, ये मेरा क्वेश्चन था बेसिकली, गवर्नमेंट दिखाने के लिए आपसे अच्छा निज़ाम देगी ताकि लोगों का एतमाद आपकी बजाय लोगों पे ज़्यादा, फिर आप लोग आगे फ्यूचर कुछ कैसे। लेकिन अभी तो गवर्नमेंट सुहाने ख्वाब बड़े खूबसूरत दिखा रही है, जहाँ वो आपसे भी ज़्यादा आइडलाइज चीज़ें दिखा रही है। वो कह रही है मरीज़ आएंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे ही मिलेंगे और अच्छे ही मिलेंगे, रात को भी मिलेंगे। वो तो आपसे बड़ा आइडियलाइजेशन दिखा रही है, जहाँ से मरीज़ तो खुश होगा भी उनके साथ। हाँ, ये फ़िलहाल के लिए ये आइडियलाइजेशन जो है ये टोटली रॉन्ग है। देखिए, ये इंटरनेशनल लॉज के ख़िलाफ़ है कि आप एक बंदे को परमानेंट हायर करके और फिर जब उसने 15-20 साल अपनी नौकरी कर ली है, 25 साल एक डिपार्टमेंट को दे दिए हैं, और आप एक चीज़ को प्राइवेटाइज करके और उन सबको आप घर भेज दें, ये कौन सा तरीक़ाकार है? दुनिया में कहीं पे भी ये कानून फॉलो नहीं किया जाता। तो चलो मैं आगे बढ़ूंगा। मलिक साहब मौजूद हैं, पैरामेडिक्स से जनरल सेक्रेटरी हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, पैरामेडिक्स नर्सिंग BYDA के साथ खड़ी है, अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटी हुई है। आप लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है और आप लोग YDA के साथ खड़े क्या मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं? सर, डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिक ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे हैं, GHA के प्लेटफॉर्म पे, और हम लोग जो निजकारी हो रही है हॉस्पिटल्स की, इसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। और हुकूमत से हमारा ये मुतालबा है कि ये प्राइवेटाइजेशन जो है इसको फौरी बंद किया जाए और गरीब आवाम का जो हक़ है उसको ये ना मारें। आप सर एक बात कर रहे थे कि हुकूमत बड़े सुहाने ख्वाब दिखा रही है, तो ये तो सर ये 75-76 सालों से हो रहा है। तो हमारा जो कंट्री है पाकिस्तान, ये यूरोप तो बन नहीं गया, ठीक है, तो आपके सामने ही है।
ये तो उनका एक तरीकाकार है। इनका तरीकाकार है। अस्सलाम वालेकुम। पैरामेडिक से आपका ताल्लुक है जी? क्या करते हैं, किस शोबे में? मैं सिक्योरिटी गार्ड जी। क्या कहेंगे कि इवन एक फ़र्द जो है इस एहतजाज में शामिल है, ये दायरा अगर वसी होगा तो ये तो अस्पताल का तमाम निज़ाम बंद हो जाएगा, फिर मरीज़ तो ख्वार पहले हो रहे हैं। बात पता क्या है, हमें किसी के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं, किसी के साथ हमारी कोई जंग नहीं है, पर हम ये चीज़ चाहते हैं कि जो ये हमारे मरीज़ हैं, ये जो गरीब आवाम है, पिसा हुआ तबका है, इनको जो ये मेडिसिन वगैरह है, जो इनका इलाज मुआवजा है, ये सारा ना यानी कि इनको अपनी जेब से करना पड़ेगा। और इनके पास इतने अखराजात आजकल जो गरीब बंदा है उसके पास अपनी मेडिसिन लेने के पैसे नहीं है, और हम लोग इनके लिए भी जंग लड़ रहे हैं, और हमारी जो नौकरियां प्राइवेट हो रही हैं हम उसके लिए भी लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे इलाज फ्री मिल रहा है इससे भी बेहतर इलाज फ्री मिले, ठीक है, और सबकी नौकरियाँ यानी कि सलामत रहें, किसी को प्राइवेट ना किया जाए। ना कीजिए आप आ जाए। और दोस्त हैं और लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, आप देखें पीछे खड़े आवाम जो मरीज़ हैं उनको बेसिकली गाइड किया जा रहा है कि हम आप लोगों के मुखालिफ नहीं बल्कि आप लोगों के साथ हैं, आपके मौक़िफ़ की तईद कर रहे हैं। डॉक्टर्स ये मरीज़ों को ये बता रहे हैं कि अगर हम लोग एहतजाज नहीं करते, अगर आज ये स्ट्राइक नहीं करते तो कल को ये हॉस्पिटल जो है प्राइवेटाइज हो जाएंगे और आप लोगों को MRI, CT स्कैन सब कुछ जो है वो महंगे दामों जो है वो टेस्ट करवाने पड़ेंगे, तमाम सहूलियतें महंगी मिलेंगी। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन दोबारा से प्रोग्राम में शामिल करते हैं। OPD लिखा हुआ है, यहाँ पेशेंट्स की एक बड़ी तादाद है जो बाहर वाले शहरों से आए हैं, फैसलाबाद से भी दूर दराज से आए हैं, इलाज नहीं मिल रहा। इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ से आए हैं? भाई मैं पैसरे से आई हूँ। क्यों, किस चीज़ की मेडिसिन लेनी है? भाई मैं टाइफाइड की बुखार पहले भी आते हैं? नहीं, पहली बार पहली बार आई आए हैं। जी। कितना किराया लगा के आए हैं? भाई मेरा 500 रुपया लग गया है। ये डॉक्टर का एहतजाज सही है? वो कह रहे हैं हम मरीजों के साथ हैं कि कल प्राइवेट होगा तो आपको महंगी अद्वियात मिलेंगी। आपके ख्याल में एहतजाज होना चाहिए या नहीं? नहीं भाई, नहीं होना चाहिए। नहीं भाई आपके ख्याल में आपको सहूलियात यहाँ मुयसर आनी चाहिए? जी। बाबू कहाँ से आए? फैसलाबाद से। फैसलाबाद किस से, जगह से? अफगानाबाद। अफगानाबाद से। एहतजाज डॉक्टरों का हो रहा है जी। किस चीज़ की दवाई लेनी है? मैं दांतों की जिस्म दर्द करता है। आपको पता था कि आज हड़ताल है नहीं। तो दवाई नहीं मिली अब? नहीं, क्या कहेंगे, किराया लगा के यहाँ तक आना एक आम आदमी के लिए और फिर सहूलत ना मिलना? ये कोई ज़िंदगी नहीं है, ये कोई है नहीं है कि इधर जो है ना वो किराया लगा कर आया हूँ मुझे खाली आ जा रही हूँ। मैं 500 रुपया दे चुका हूँ, पहले भी इससे चक्कर लगा था तो अब भी लगा है, तो वो दवाई नहीं मिल रही। दवाई नहीं मिल रही। डॉक्टर कह रहे हैं हम एहतजाज आवाम के लिए कर रहे हैं। सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। गरीबों का कोई नहीं है, तो अपना है, अपना ही है। चलो ठीक हो गया। आगे मरीज और अस्सलाम वालेकुम भाजी, कहाँ से आए? भाई कैंसर ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ कितों आए हो? ਮੂਲੋਂ ਆਣੀ 191 ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ कैंसर दे? ਹਾਂਜੀ दवाई पहले भी लेंदे हो? ਹਾਂਜੀ ਲੈਂਦੇ ਆ आज ਤਿੰਨ परसी एहतजाज है ਆ ਹੁਣ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ तो हुण दवाई नहीं मिली आज? ਅੱਜ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਕਿਦਾਂ ਹਾਂਜੀ की कहोगे मरियम नवाज में? ਹਾਂ मरियम नवाज में ਬੜੀ ਨੇਕ ਹੈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ तो डॉक्टर कह रहे साड़ी तो मानदी नहीं है। ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਮੰਨਦੀ ਬਣੀ साड़ी नहीं सुनते, सानू कुटदी भी है। ਮਰ ਅੱਲਾ ਵਾਰੇ ਸੇ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ दवाई मिलती है, मेडिसिन मिलना जो है लोगों के लिए है और वो उन्हें दस्तियाब। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं आप? निगेबानपुरा। निगेबानपुर। कौन सी दवाई लेने आए? ਦਵਾਈ ਉਹ ਕਢਾ ਲਿਆ ਖੂਨ ਖਾਨ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ कुछ नहीं मिला। ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। तो एहतजाज इनका सही है या नहीं होना चाहिए? ਬਿਹਤਰ ਆ ਆਵਾਮ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਵਾਈ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ਆ। मामला हल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कित्थों आए हो? सलाम। मैं सर मतलब पिंडों आया जी। पिंडों आए हो? हाँ जी। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਹੈ? मैं जी दुकान है मैनू ਮਿਲੀ ਦਵਾਈ? नहीं जी दवाई 3 गोलियां दे देंगे हाँ जी। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਇhtਜਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਫਾਦ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਫਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ कहाँ से आए हैं? ये फैसलाबाद जो आए हैं, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ पे? आगे माना जो ਕਾਹਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਹੈ? गुर्दे मसाने की। ਮਿਲੀ ਦਵਾਈ? नहीं जी कोई नहीं मिलती भाई, ਡਾਕਟਰ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਪਤਾ ਸੀ? कोई नहीं डॉक्टर हर बंदा आपो अपने मतलब में तुरया। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਜਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਜਲੀਲ ਹੋ ਕੇ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਜਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਲਿਆ। यानी कि डॉक्टर जिस दिन बैठे उस दिन भी दवाई नहीं लगी थोड़ी? नहीं लभी नहीं। इनका मौक़िफ़ है कि जिस दिन मैं सीट पर डॉक्टर्स थे तब भी अद्वियात मुयसर नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए? सरदार फैसलाबाद कितना किराया लगाया?
किराया तकरीबन 200 रुपये। किस चीज़ की मेडिसिन लेनी है? अब टेस्ट करवाना आया, टेस्ट नहीं हो रहे किन्ने दिनों तो। एहतजाज है कहना? हाँ जी। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਆ? ਦੋਵਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇhtਜਾਜ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਹੀ। ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਊਂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਮੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ हाँ जी ज़रूरी है। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। हाँ जी। देखिए ये मरीज़ कह रहे हैं कि डायलॉग होने चाहिए, मरीज़ों की डॉक्टर्स की बात मरीम नवाज़ को सुननी चाहिए ताकि मामला तफाहम तफहीम से हल हो जाएँ और मामला चलें और मरीज़ों को अद्वियात मुयसर आ सकें। इधर आएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर हम तानेवाला से आए हैं सर। कितना किराया लगाया? सर हमारा तकरीबन एक फेरे का हमारा सर 1000 रुपये खर्चा हो जाता है पता था सर। सुबह जब आए हैं एहतजाज आ गए? सर नहीं पता था सर। अब कौन सी दवाई लेने आए थे? सर हमने ना, हमारा कज़न है सर, उसका ना नाक ऑपरेशन है तो उसकी लेने आए हैं। तकरीबन हमें 6 माह हो गए आते जाते हुए सर। एक दफ़ा उन्होंने किया है कि जबड़े का ऑपरेशन किया है, वो हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि अपना ये नाक का जो ऑपरेशन है ये भी कर दें। तो हम तकरीबन पहली बार भी आए हैं, तकरीबन हमें चक्कर लगाते रुके तकरीबन 6 माह हो चुके हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं हम आपके लिए एहतजाज करें ताकि मरीजों को महंगी सहूलियात से बचाया जाए। जी जी। सच्ची बात है? जी जी। तो आप क्या कहेंगे फिर मरीम नवाज़ वज़ीर-ए-आला को कि जो अस्पताल प्राइवेट किए जा रहे हैं करने चाहिए या नहीं? नहीं सर, ये अगर प्राइवेट करेंगे तो ये जो गरीब आवाम है, एक तो हम 1000 रुपया किराया ऊपर से लगा कर आ रहे हैं और हमारे पास तो तकरीबन हम किराया भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये हम जो प्राइवेट हॉस्पिटल हो गए तो हम ये जो अपना ऑपरेशन है ये कैसे करा सकेंगे सर? सही है इनका कहना जी, प्राइवेटाइजेशन से बचाया जाए। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ मरीज़ और भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए हैं? शाहकोट से। कौन सी मेडिसिन लेने आए हैं? कैंसर की दवाई लेने के लिए आए हैं। तो पर्ची नहीं मिली? नहीं। पहली बार आए हैं या पहले भी आए? नहीं, दूसरी मरतबा आए हैं। पहली बार मिल गई थी? पहली मरतबा मिल गई थी, अभी कोई हड़ताल की वजह से अभी तो मिल गई। अब ये हड़ताल कर रहे हैं डॉक्टर, ये कह रहे हैं हम आवाम के लिए कर रहे हैं। आपके ख्याल में आवाम के लिए है कि वो कह रहे हैं और ये अस्पताल प्राइवेट हो गए फिर दवाइयाँ महंगी हो जाएंगी, हम इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि प्राइवेट ना हो? आप क्या समझते हैं? किसी हद तक ठीक है, लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आ रही इस चीज़ की। आप बात करें कि मैं इधर आया हूँ सिटी स्कैन कराने के लिए। तो जब मैं पहली मरतबा इनके पास आया हूँ तो मुझे इन्होंने कहा कि परसों आ जाए सिटी स्कैन के लिए। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं परसों अपनी वालदा को साथ लेकर आया हूँ सिटी स्कैन के लिए। तो मुझे इधर किसी ने बताया कि इधर MS साहब से चिट साइन करा के ले आएँ तो आपकी फ्री हो जाएगी। तो मैं वो साइन करा के इनके पास आया तो इन्होंने मुझे 1.5 महीने का टाइम दे दिया। उन्हीं डॉक्टरों ने उन्होंने कहा कि आप प्राइवेट तौर पे कराना चाहते हैं तो अभी 2 दिन आज हो जाएगा। वही कहता अगर आप सरकारी तौर पे कराएंगे तो 1.5 महीने के बाद होगा। तो आपको फिर लग रहा है कि ठीक है, गवर्नमेंट सही कर रही है या? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि ये किस चीज़ का गवर्नमेंट का दायरा है कि वही डॉक्टर वही हर चीज़ तनख्वाह गवर्नमेंट की ले रहे हैं, प्राइवेट तौर पर कह रहे हैं कि अभी कर देते हैं अपना सरकारी तौर पे। और अगर सरकारी तौर पे कराना तो 1.5 महीने के बाद आप सरकारी 1.5 महीने के बाद वही चीज़ वही डॉक्टर वही मशीनें वही आती है। किस चीज़ का ये गवर्नमेंट का सिटी स्कैन होने के बाद मरीज को रेफर प्राइवेट डॉक्टर के पास 1.5 महीने के बाद हो सकता है डॉक्टर वैसे ही वो मरीज ही मर जाए 1.5 महीने के अंदर। आज से 3 दिन पहले सिटी स्कैन करवाई है रात को, यहीं से हुई है, मौके पे हुई है। जब उसका रिपोर्ट आई है तो डॉक्टर नेमो रहमान के पास चले जाएँ जी। डॉक्टर कह रहा है? जी डॉक्टर कह रहा यहाँ से है चले इधर इलाज नहीं है। इतना बड़ा हॉस्पिटल, इससे बड़ा तो हॉस्पिटल ही नहीं जी, वो डॉक्टर नेमो रहमान के पास चले जाएँ। अच्छा यहाँ देखें, यहाँ इनका मौक़िफ़ अब मरीज़ों का ये है कि ये कह रहे हैं कि मैं कुछ तज़ब्ज़ब का शिकार हूँ कि एक तरफ डॉक्टर ये कह रहे हैं हम आवाम के लिए, जबकि आवाम जब डॉक्टर्स के पास आती है तो कुछ और मौक़िफ़ है कि उन्हें प्राइवेट डॉक्टर्स के पास रेफ़र कर दिया जाता है या प्राइवेट क्लिनिक्स पे या प्राइवेट टेस्टों के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। वो कह रहे हैं एक बात तो हम मान लेते हैं कि प्राइवेट नहीं होने चाहिए ताकि हमें सहूलत मिले, लेकिन दूसरी तरफ सरकारी अस्पताल में सहूलत नहीं मिल रही। तो हम तज़ब्ज़ब का शिकार है, सच्चा कौन है? लेकिन मेरे ख्याल में इस मामले को हल ज़रूर होना चाहिए ताकि ये देखें ये फैसलाबाद को नोटिस लेना चाहिए, गवर्नमेंट को नोटिस लेना चाहिए। ये फैसलाबाद डिवीज़न से बाहर से आए हैं शाहकोट से और ये ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए हैं? समुंदरी से। कितना किराया लगाया? रात 300। क्या लेने आए हैं? दवाई लेना है। कौन सी? कैंसर की। मिली? नहीं, दवाई तो पहले भी नहीं मिलती, प्राइवेट रहता है, सिर्फ लेके पहले भी देना। नहीं मिलती? पहले भी नहीं वो तो मिलती। कह रहे हैं हमने एहतजाज ही आज कर रहे हैं। नहीं 65,000 की आती है 15 दिन की, बाहर से लेते हैं, सिर्फ पर्ची लेके देनी, वो भी अभी सुबह के आए हैं। पर्ची लिखवानी यहाँ से? पर्ची लगवाई बाहर से लेनी, पेमेंट मिलती सारी। अच्छा ये कह रहे हैं कि हम भी यही कह रहे हैं कि एहतजाज कर रहे हैं ताकि अद्वियात दी जाए। नहीं 6 महीने हो गए बाहरों ला रहे हैं जी। बाहर से 65,000 की मिलती है 15 दिन की, बाहर से लेते हैं। इधर से एक गोली भी नहीं मिलती है,
ਆ ਪਰਚੀ ਲੈਣੀ ਆ 3 दिन जलील होना लाइन 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ जी बंद आ कल भी आए हैं बंद आ आज फिर वही सिस्टम। अच्छा ये कमल आपको दिखा सकते हैं, ओपीडी है, बड़ी तादाद में मेरे पास टाइम कम है, लेकिन यहाँ रश इतना है कि बिल्कुल जैम पैक है, लोगों के बैठने की गुजरने की जगह जो है वो भी मुयस्सर नहीं है। पीछे ख़वातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है और लोग अपने गम व गुस्से का इजहार दोनों तरफ से 2 से 3 मौक़िफ़ आ रहे हैं। कुछ डॉक्टर के साथ हैं, कुछ गवर्नमेंट को सही कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हम खुद परेशान हैं, क्या इनमें से सच्चा कौन है। अज़दार हुसैन साहब मौजूद हैं, मैं उनसे जो है मौक़िफ़ आखिर पे लूँगा, लेकिन यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर शामिल कहते हैं। अज़दार हुसैन आप भी मौजूद हैं, हमारे हेल्थ रिपोर्टर हैं। अज़दार साहब आप क्या समझते हैं, डॉक्टर्स का मौक़िफ़ भी देखा, मरीज़ों के 3 मौक़िफ़ हैं, गवर्नमेंट सही है, डॉक्टर सही है, कुछ तजब्ज़ा का शिकार है, कौन सही है? वो कह रहे हैं हम तो रुल नहीं रहे हैं। आप क्या समझते हैं हेल्थ सिस्टम पाकि पंजाब का कोई ठीक होता नज़र आ रहा है आपको? अच्छा, ये सारे आपस में मिले हुए हैं, बात का जो है गुफ्तगू का वो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। अच्छा, सूरत हाल ये है कि मार्च में जब हुकूमत की जानिब से आउटसोर्स के वाले से दूसरी फहरिस्त जारी की गई, तो जो बुनियादी मराकज़ सेहत, देही मराकज़ सेहत में तैनात डॉक्टर थे, उनकी जानिब से निजकारी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की गई। जो PHFMC थे, मुलाजमीन थे, वो सड़कों पे आ गए और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना शुरू कर दिया। उन्होंने मरीज़ों को चेक करना जो था वो बंद कर दिया। तो हम जो महकमा सेहत के मुलाजमीन थे जो कि परमानेंट थे, उनसे महकमा सेहत ने काम चलवाना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जिना अस्पताल आउटसोर्स किया गया। उसके बाद यंग डॉक्टर भी जो थे वो इस स्ट्राइक में शामिल हो गए। उसके बाद इन्होंने CM हाउस के साथ मार्च किया लाहौर में, उनके ऊपर वाटर कैनन से हमला हुआ, हालात मज़ीद कशीदा हो गए। अब सूरत हाल कुछ इस तरह से है जो मैंने शुरू से बात की कि 1 घंटा पर्ची चलाई जाती है। अब 1 घंटे की जो पर्ची चलती है उसका मकसद ये है कि आपने 1000-1500 मरीज़ों को पर्ची जारी कर दी। पहले मरीज़ लाइन में लगा है, उसने पर्ची लिया, पर्ची लेने के बाद जब वो यहाँ पे पहुँचा है कमरे में, तो डॉक्टर उठ के चले गए जी। क्यों जी, 9 का टाइम पूरा हो गया। यंग डॉक्टर्स के और इंतजामिया के जो मामला तय पाए हैं वो ये तय पाए हैं कि 1 घंटा का टाइम दिया जाएगा, 1 घंटा OPD चलेगी। जितने मरीज अब होता क्या है, अब इंतजामिया का नहीं क्या करना है, इन्होंने बंदे रखे हुए हैं फोटोग्राफ़र, इन्होंने बाकायदा तौर पर तस्वीर वगैरह बनानी है। टोकन जो पर्ची जारी हो रही है वो सरकार के पास भी जा रही है। अब वो टोकन पर्ची जा रही है सरकार के पास, अब मरीज़ चेक नहीं हो रहे। अब इसी तरह आप देखें कमरों के बाहर मरीज़ मौजूद हैं, आपको नज़र आ रहे हैं ना, लॉक लग गया, अब मरीज़ चेक नहीं हो रहे। अब यहाँ पे अगर मैं कमो बेश इस वक्त मरीज़ों के तादाद की बात करूँ, कमो बेश इस वक्त फैसलाबाद के अलाइट अस्पताल 1 की OPD में 3000 से ज़ायद मरीज़ इस वक्त मौजूद है मेरे दादो शुमार के मुताबिक। ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है और इसके कमरे हैं, ऊपर भी है, डेंटल है और तो 3000 से ज़्यादा मरीज़ इस वक्त यहाँ पे ख्वार हो रहे हैं। कई अफराद को पर्ची मिल चुकी है। अब वो इस आस में है कि शायद स्ट्राइक ख़त्म हो जाए, OPD कमरे खुलें और हमें जो है वो ट्रीटमेंट मिल सके। मगर जैसे मैंने पहले शुरू में बताया कि सब आपस में मिले हुए हैं। इन्होंने इंतजामिया ने जो है वो पर्ची शुरू की, यंग डॉक्टर्स ने ढील दी, पर्ची जारी हुई। इंतजामिया भी सच्ची कि हमने इतने मरीज चेक किए हैं जी। अब यंग डॉक्टर भी सच्चे हैं कि हमने स्ट्राइक की हुई है जी। अब दरमियान में ख्वार कौन हो रहा है? दरमियान में ख्वार सिर्फ और सिर्फ मरीज़ हो रहा है। क्यों? मरीज़ को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इसका पुरसान हाल ही। सिलसिला ये है, अगर आपने चेक करना है तो मुकम्मल पर्ची स्लिप चलती रहने दें, मरीज़ों को जो है वो चेक होता रहना चाहिए। नहीं करना तो आप OPD के कमरे को ताला लगाएं, मेन गेट को बंद करें, ताकि मरीज़ों का जो टाइम ज़ाया हो रहा है, मरीज़ों का टाइम ज़ाया ना हो, मरीज़ वापस अपने घरों को जा सके। अब मरीज़ बेचारे घर भी नहीं जा पा रहे, चेकअप भी नहीं हो रहा। कोई तांदियावाला से आ रहा है, कोई शाहकोट से आ रहा है, कोई समुंदरी से आ रहा है। यहाँ जब आते हैं डॉक्टर्स उनको ये मौक़िफ़ बीन सुना रहे हैं, मौक़िफ़ दे रहे हैं, बात कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जब प्राइवेट करेगी तो सब कुछ महंगा हो जाएगा। ये एक मौक़िफ़ है या एक महज बयानबाजी की जा रही है ताकि मरीज़ों को अपने साथ मिलाया जा सके? ये हुकूमत ऐसा ही करेगी? देखिए, ख्वाजा इमरान नज़ीर की पिछले दिनों आप गुफ्तगू सुने तो उनका ये कहना है कि हम जो है वो ठेके पे देने नहीं जा रहे, ये हॉस्पिटल ना यही मुलाजमीन काम करेंगे, हुकूमत जो तरीक़ाकार तब्दील कर रही है। मगर जो यंग डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि नहीं, हुकूमत झूठ बोल रही है। आप देखें MTA एक्ट के वाले से अगर मैं बात करूँ, कुदरती मुझे याद आ चुका है, तो तकरीबन ये 2 माह या 40 दिन के करीब हड़ताल से, मुझे सही दिन याद नहीं है, मगर ये मुझे ज़रूर याद है कि यहाँ पे डॉक्टर्स की जानिब से जिस जगह हम खड़े हैं यहीं पर डॉक्टर्स रोज़ाना की बुनियाद पे नारेबाजी करते थे, OPD को बंद करते थे। फिर इसका तरीक़ाकार क्या हुआ, इसका असर क्या हुआ? इसका असर ये हुआ कि सरकारी हॉस्पिटल में मरीज़ों ने आना बंद कर दिया। क्यों? जब मरीज़ों को पता चला कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं बैठते, चेकअप ही नहीं होता, फिर मरीज़ों की तादाद जो थी वो जहाँ रोज़ाना 5000, 6000, 7000 मरीज़ आते थे, वहाँ पर रोज़ाना फिर मरीज़ आने शुरू हो गए। 500 तादाद कम हो गए, 400 से 300, 300 से 200, 100। वहाँ पर देखते दर्जन जो मरीज़ थे
वो यहाँ पे आखिरी दिनों में आने शुरू हो गए। अब क्या हुआ, यंग डॉक्टर्स का मौका यह था कि MTI एक्ट आ रहा है, मगर MTI एक्ट तो नहीं आया, मगर जो 40 दिन की हड़ताल रही, मरीज़ों को खमियाजा भुगतना पड़ा। हुकूमत ने क्या कार्रवाई की, इसका अजाला कौन करेगा। जो 40 दिन OPD बंद रही, मरीज़ों को जो साहब मुश्किलात का सामना करना पड़ा। MTI एक्ट भी नहीं आया, यंग डॉक्टर जो हड़ताल थी, खमियाजा किसे भुगतना पड़ा, मरीज़ों को। बता रहा हूँ, MTI एक्ट भी नहीं आया, मरीज़ जो यंग डॉक्टर्स की हड़ताल थी वो भी साबित ना हुई। क्योंकि एक सवाल बड़ा शॉर्ट सा जवाब दीजिएगा, गवर्नमेंट को सूझी क्या है? स्कूल से बैठी YDA छेड़ ली, डॉक्टर्स छेड़ लिए, प्राइवेटाइज आउटसोर्स कर ले। मैं माजक सा एक खूबसूरत लफ्ज़ है आउटसोर्स, हर चीज़ आउटसोर्स। क्या कारकर्दगी अपनी बेहतर जगह आउटसोर्स से अपनी जान ही गवर्नमेंट। अब मैं ये समझता हूँ कि आउटसोर्स का मकसद ये है कि आए रोज़ जो ये पैरामेडिक स्टाफ, जो यंग डॉक्टर्स आए रोज़ जो प्रोटेस्ट करते हैं और उनकी जानिब से एहतजाज की कॉल दे दी जाती है। आउटसोर्सिंग से ये होगा कि जब प्राइवेट निज़ाम सारा हो जाएगा फिर ये सारे जवाब देंगे। अब होता है इस तरह कि सुबह 8 बजे टाइम दिया है VC ने कि तमाम प्रोफेसर सुबह 8 बजे पहुँचेंगे और 10 बजे तक वो मरीज़ों को चेक करेंगे। उसके बाद वो क्लासेस में जाके बच्चों को पढ़ाएंगे या अपने वार्ड में जाकर ऑन करेंगे। मगर चंद दिन इसके ऊपर अमल दरामद हुआ, प्रोफेसर नहीं आते। प्रोफेसर सिर्फ वार्ड में जाते हैं, वार्ड के अपने अगर विज़िट करना है करते हैं, नहीं तो अपने रूम में बैठते हैं। अब OPD जो है वो ज़्यादातर यंग डॉक्टर चलाते हैं। हाउस जॉब ऑफिसर टाइप जो डॉक्टर होते हैं उनके रहमो करम पे चल रही होती है, या कोई सीनियर रजिस्ट्रार या एडमिन रजिस्ट्रार या कोई FCPS टाइप का जो डॉक्टर होता है वो यहाँ मौजूद होता है। अब बात करने का मकसद यहाँ पे यही है कि सीनियर डॉक्टर बैठते नहीं, जूनियर डॉक्टर्स के सिर पे जो OPD चली थी वो अब हड़ताल पे हैं। अब हज़ारों जो मरीज़ हैं अब वो इसका जो है शिकार बन रहे हैं। क्यों? अब आप देख लें यहाँ पे तमाम के तमाम कब्रों से डॉक्टर जो है वो उठ के जा चुके हैं, मरीज़ जो है वो ताले लगे हुए हैं, मरीज़ जो है वो यहाँ पे अभी तक मौजूद है। अब आपके सामने इंतज़ामिया उठ के गई है, अब इंतज़ामिया जो है पर्ची चलाने की कोशिश करेगी। अब वो थोड़ी देर फिर पर्ची चलेगी, फिर से डॉक्टर बंद करा देंगे, डॉक्टर के बाहर चलेंगे। अब क्या होगा? कल मैं देखता रहा हूँ, कल DMS के जो डॉक्टर थे 5 से 6 डॉक्टर वो इस कमरे में बैठे रहे हैं। अब DMS डॉक्टर कितने मरीज चेक कर सकता है? जो इंतज़ामी अमूर पर तैनात डॉक्टर होते हैं, जिन्होंने इंतज़ामी अमूर चलाना होता है, वो यहाँ पे बैठे जो निज़ाम चला रहे होते हैं। बहुत क्लियरली आपने स्टेटमेंट बता दी कि हकीकत क्या है, हकाइक क्या हैं और हकाइक पे मबनी ये चीज़ें क्या हैं। चारों इतराफ़ जो हैं मरीज़ ख्वार हो रहा है, डॉक्टर्स अपने मौक़े पे हैं, गवर्नमेंट अपने मौक़े पे, इंतज़ामिया अपने मौक़े पे, सारे मिलके अपने मौक़े पे डटे हुए हैं। लेकिन आखिरकार ख्वार आवाम हो रही है, मरीज़ हो रहा है, जिसे मेडिसिन लेनी है, जो दूर दराज इलाकों से आए हैं, किराए लगा के आए हैं, लेकिन उनको उनकी बुनियादी सहूलत सेहत मुयस्सर नहीं आ रही। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए।